ब्रेकिंग न्यूज। भारत की बीजेपी सरकार 2025 केंद्र ने हिरासत में लिए गए मंत्रियों को हटाने के लिए कदम उठाया, ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन पेश किया। नई दिल्ली। संवैधानिक नैतिकता के लिए एक बड़े कदम के रूप में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक विधेयक पेश किया है, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को 30 दिनों या उससे अधिक समय तक आपराधिक हिरासत में रहने पर स्वचालित रूप से हटाने का आदेश देता है। आज संसद में पेश किया गया 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2025 एक लंबे समय से चली आ रही कानूनी खामी को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन करना चाहता है। विधेयक में क्या प्रस्तावित है? वर्तमान में संविधान में एक ऐसे मंत्री को हटाने के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है जिसे हत्या, भ्रष्टाचार या आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया हो। वे तकनीकी रूप से सलाखों के पीछे से भी राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण कर सकते हैं। यह नया संशोधन इसे बदलता है। यदि ये पारित हो जाता है तो ये एक सीधा प्रावधान पेश करेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों सहित किसी भी मंत्री को, यदि वे 30 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए किसी भी आपराधिक आरोप के तहत हिरासत में है, तो उन्हें उनकी मंत्रिपरिषद से हटा दिया गया माना जाएगा। वे केवल तभी पद पर वापस लौट सकते हैं जब उन्हें उस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया जाए जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इन विशिष्ट अनुच्छेदों में संशोधन क्यों? कलापानी न्यूज 24 बताता है। अनुच्छेद 75 यह प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को नियंत्रित करता है। इसमें कहा गया है कि वे राष्ट्रपति की इच्छा पर सेवा करते हैं, लेकिन ये इस पर मौन है कि उनके जेल जाने पर क्या होता है। संशोधन लंबे समय तक हिरासत में रहने पर स्वतः हटाने के लिए एक खंड जोड़ेगा। अनुच्छेद 164 यह राज्य सरकारों के लिए समकक्ष अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों से संबंधित है। यही नया नियम लागू होगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि जेल में बंद कोई मंत्री राज्य का पोर्टफोलियो नहीं रख सकता। अनुच्छेद 239 ए यह अनुच्छेद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसमें उसके मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियों को परिभाषित किया गया है। यह संशोधन दिल्ली की सरकार को भी राज्यों और केंद्र के समान ही हिरासत विरोधी नियम के तहत लाएगा। सरकार का रुख। सत्ताधारी पार्टी ने कहा है कि यह कदम स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करने और शासन में नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे नैतिक जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को जेल से सत्ता का उपयोग करने से रोकेगा।